लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन चूचू को लकी बीट के लिए बिड करने से मना करता है, लेकिन चूचू उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि उसे अपने पापा की बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद बो फैन अपनी पावर्स यूज करता है और सबके सामने ये प्रूव कर देता है कि वो लकी बीट फेक है और उसमें कोई भी पावर्स नहीं है। जिसे देखकर लुओ बो फैन से गुस्सा हो जाता है और आर्ग्यूमेंट करने लगता है, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट का कोई असर नहीं होता क्योंकि वहां बैठे सभी लोग बो फैन पर विश्वास करने लगते हैं। जिसके बाद ऑक्शन रूम से बाहर आने के बाद चूचू बो फैन को समझाती है कि उसने लुओ फैमिली के अगेंस्ट जाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन बो फैन उसकी बात को मजाक में टाल देता है। ऑक्शन के बाद लुओ की सेक्रेटरी उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो चूचू और बो फैन का नाम ऑक्शन लिस्ट में से हटा सकते हैं, लेकिन लुओ उससे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि बो फैन ने डायरेक्ट मास्टर जुआनजी को चैलेंज किया है और अब वही इसे सबक सिखाएंगे, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जुआनजी अपनी इविल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं और ऑक्शन के बारे में पता चलने के बाद बो फैन से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे सबक सिखाने की सोच लेते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में चूचू बो फैन के साथ लुओ फैमिली के ही म्यूजियम में कुछ रॉक पीसेस देख रही होती है। तभी वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट के डेवलपर मिस्टर गुआन आ जाते हैं, जो बो फैन को ढूंढते हुए वहां आए हैं। जिसके बाद वो बो फैन के पास आते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि उसकी वजह से वो बेवकूफ़ बनने से बच गए, वरना मास्टर जुआनजी उन्हें वापस ट्रिक कर देते और वो समझ ही नहीं पाते। ये सुनकर बो फैन उनसे कहता है कि गुआन ने सबके सामने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोई तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट खरीद ले ताकि वो अपने वर्कर्स के वेजेस दे पाए और उनका नुकसान ना हो। लेकिन जब उसने गुआन की मदद करने के लिए उसके कम्युनिटी प्रोजेक्ट में 150 मिलियन बिड किए तो उसने वो पैसे एक लकी बीट के लिए बिड करने के लिए यूज़ किए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसने बो फैन का ट्रस्ट तोड़ दिया। ये सब सुनकर गुआन बो फैन को समझाता है कि उसने कम्युनिटी प्रोजेक्ट में 500 मिलियन से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, जो कि अब उसे मजबूरी में सिर्फ 150 मिलियन में ही बेचना पड़ रहा है। लेकिन ये सब बातें वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकता, जिसकी वजह से उसने लकी बीट खरीदने का मन बनाया था ताकि उस लकी बीट के कारण कम से कम वो अपने जनाडू कम्युनिटी का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो पूरा कर सके। ये सब सुनकर बो फैन कहता है कि गुआन कम्युनिटी प्रोजेक्ट तो अब उसने खरीद लिया है, तो अब गुआन को उस कम्युनिटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन गुआन बो फैन को बताता है कि वो ये कम्युनिटी हॉल का प्रोजेक्ट शुरू से एंड तक करना चाहता है क्योंकि इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जगह उसने 10 साल पहले ही फाइनल कर दी थी और ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट उसके पापा का सपना था और उन्होंने ही इसके लिए साइट फाइनल की थी और डिज़ाइन प्रिपेयर किया था। और अब जब ये सोल्ड हो चुका है फिर भी वो चाहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे, वरना वो चैन से ना खा पाएगा ना सो पाएगा। इसलिए वो चाहता है कि बो फैन उसे ये प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म करने दे, भले ही उसके बाद वो बो फैन को कम्युनिटी प्लेस दे देगा। जिसके बाद गुआन बो फैन को बताता है कि ये सारे रीजंस की वजह से ही उसको लकी बीट चाहिए था ताकि वो काम खत्म कर सके। जिसे सुनकर बो फैन गुआन से कहता है कि अब तो लकी बीट उसके पास नहीं है, तो क्या अब वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेगा। गुआन बहुत उदास होकर बो फैन को बताता है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के आसपास वाली सारी जगह पर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है और अगर उस कम्युनिटी प्रोजेक्ट वाली जगह पर फिर से किसी वर्कर के साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गुआन की ही होगी और वो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। साथ ही गुआन बो फैन को बताता है कि कोई भी अब उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है और अगर उसके पास मास्टर जुआनजी की बनाई हुई लकी बीट आ जाए तो शायद उस पर वापस भरोसा करने लगेंगे और उसकी हेल्प कर देंगे और उसके साथ काम करने के लिए वापस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पहले गुआन को बहुत अच्छा समझा जाता था और हर कोई उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन कम्युनिटी प्रोजेक्ट के इंसिडेंट के बाद से कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। बो फैन बहुत ध्यान से गुआन की बातें सुनता है, जिसके बाद वो गुआन से कहता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर है और उसे कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो चाहता है कि गुआन कम्युनिटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, जिसके बदले में वो फैन उसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट का 20% शेयर देगा।
जिस पर गुआन शॉक्ड होकर बो फैन को देखता है और उससे कहता है कि गुआन के पास लकी बीड्स नहीं है और अगर आगे कोई वर्कर ट्रबल में पड़ा तो वो क्या करेगा। जिसके बाद बो फैन गुआन को विश्वास दिलाता है कि उसके रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा और गुआन बस वर्कर्स को वापस लेकर आ जाए, बाकी सारी प्रॉब्लम्स बो फैन सॉल्व कर देगा। गुआन ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और बो फैन का शुक्रिया अदा करने के लिए नी डाउन करने लगता है, लेकिन बो फैन उसे ऐसा करने से रोक लेता है और गुआन से कहता है कि अगर उसे सच में बो फैन का शुक्रिया अदा करना है तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट को एक बहुत ही फर्स्ट क्लास कम्युनिटी बना दे। जिसे सुनकर गुआन बो फैन से कहता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। तभी चूचू बो फैन को एक स्टोन दिखाने के लिए बुलाती है और बो फैन गुआन को बाय बोल के चूचू के साथ स्टोन देखने चला जाता है। कुछ ही देर बाद उस म्यूजियम रूम में लुओ अपनी सेक्रेटरी के साथ एंटर करता है। जिसके बाद बो फैन लुओ से पूछता है कि क्या ये स्टोन सेल पर है, लेकिन लुओ बहुत रूडली बो फैन से कहता है कि क्या उसे ये भी पसंद आ गया, पर ये स्टोन बो फैन को नहीं मिल सकता क्योंकि ये लुओ फैमिली ने बहुत संभाल के रखा है और ये सिर्फ लुओ फैमिली के फ्रेंड्स को ही मिल सकता है और क्योंकि बो फैन लुओ फैमिली का फ्रेंड नहीं है इसलिए उसको ये स्टोन नहीं मिल सकता। थोड़ा आगे आने के बाद लुओ चूचू को एक स्टोन दिखाता है और कहता है कि वो स्टोन पूरे एग्जीबिशन की हाईलाइट है और अगर चूचू को स्टोन पसंद आ गया है तो वो इसको 30,000 युआन में खरीद सकती है। साथ ही लुओ चूचू से कहता है कि उस स्टोन का प्राइस महंगा ज़रूर है, लेकिन वो स्टोन सच में बहुत ज़्यादा कीमती है और चूचू को उसको खरीद कर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा क्योंकि इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और लुओ ने उस स्टोन को खास तौर पर चूचू के लिए ही बचा कर रखा था। लुओ से ये सब सुनकर बो फैन हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो चूचू से बस अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुनकर चूचू भी कंफ्यूज हो जाती है और उस स्टोन को खरीदने का रिस्क उठाने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि इस स्टोन को खरीदना एक गैम्बल होगा और बो फैन भी चूचू की बात को अप्रूव करता है और उसे स्टोन खरीदने का गैम्बल खेलने से मना करता है। लेकिन वहाँ खड़ा लुओ ये सारी बातें सुनकर बो फैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि उसे गैम्बल का असली मतलब अभी नहीं पता और ना ही उसे उस स्टोन की क्वालिटीज़ पता है। लुओ बो फैन को बताता है कि उस स्टोन को बियाओ वैंग के नाम से जाना जाता है और बो फैन को इसका मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन बो फैन फिर भी लुओ की बातों को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि एक ब्रोकन स्टोन का प्राइस 300 मिलियन होना अजीब है और उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ब्रोकन स्टोन का प्राइस इतना ज़्यादा हो। जिसे सुनकर चूचू बो फैन की तरफ आती है और उसे स्टोन दिखाते हुए बताती है कि उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद लुओ भी बो फैन से कहने लगता है कि इस स्टोन को लुओ फैमिली ने बहुत समय से संभाल के रखा है और इसकी इम्पोर्टेंस उसकी फैमिली समझती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, लेकिन बो फैन इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझेगा क्योंकि उसको लगता है वही इम्पोर्टेंट है और थोड़े से जादू दिखाकर उसे लग रहा है कि उसे सब कुछ आता है। साथ ही लुओ बो फैन से कहता है कि अगर उसे इतना ही भरोसा है कि वो बहुत अच्छा है तो उसे लुओ के साथ compete करना चाहिए ताकि ये प्रूफ हो जाए कि कौन कल्टीवेशन में कितना अच्छा है। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से लुओ के किए गए चैलेंज के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बो फैन ने पहले ऑक्शन रूम में कम्युनिटी प्लेस को लेकर आर्ग्यूमेंट किया और अब वापस वो लुओ के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन साथ ही सभी लोग लुओ और बो फैन को एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हुए देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लुओ के चैलेंज को बो फैन एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि लुओ की वजह से ही ऑक्शन में बो फैन को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो अगर लुओ चाहता है तो वो उससे ज़रूर compete करेगा। जिसके बाद लुओ बो फैन से कहता है कि अगर वो जीत गया तो बो फैन को कम्युनिटी प्रोजेक्ट की डील लुओ फैमिली को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी और साथ ही साथ उसे वास बॉटल भी वापस करनी होगी। ये सुनकर बो फैन लुओ से पूछता है कि अगर लुओ हार गया तो वो बदले में क्या करेगा, जिस पर लुओ उससे कहता है कि अगर वो हार गया तो वो बो फैन को 100 मिलियन देगा। लेकिन तभी चूचू लुओ से कहती है कि ये गलत है क्योंकि वो बो फैन के साथ बहुत ही अनफेयर डील कर रहा है।
जिसके बाद वो फैन लुओ से कहता है कि अगर वो हार गया तो 100 मिलियन के बदले उसे वो म्यूजियम में रखा स्टोन दे दे, जिसकी वैल्यू 300 मिलियन है। लेकिन इतना ही नहीं, उसे साथ ही साथ उसकी सिग्निफिकेंस भी वो फैन को समझानी होगी, तब वो डिसाइड करेगा कि वो स्टोन सही है या नहीं। चूचू भी वो फैन का साथ देते हुए लुओ से बोलती है कि कंपटीशन के सारे रूल्स लुओ पहले से ही क्लियर कर दे, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। लुओ सोचने के बाद कहता है कि चूचू की वजह से वो बो फैन को स्टोन्स के बारे में बताने के लिए तैयार है, और बो फैन को बताता है कि बहुत टाइप्स के स्टोन होते हैं, जैसे रेड, येलो, स्वेट, इंक, ग्रीन और ब्लू। इसके साथ साथ रैंकिंग में टॉप पर वायलेट, पीकॉक और लैंटियन स्टोन होता है, और ये तीनों स्टोन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि इनका साइज, टेक्सचर और रेशो बाकी कॉमन स्टोन से बहुत अलग होता है। जिसके बाद चूचू भी बो फैन को स्टोन्स के बारे में बताने लगती है। थोड़ी देर बाद लुओ बो फैन को रूल्स बताता है और कहता है कि वो दोनों स्टोन्स चूज करके वो स्टोन्स कितने रियल है इस पर compete करेंगे, और उनके बीच 5 राउंड्स होंगे, जिसमें 3 राउंड्स जो भी जीतेगा वो गेम जीत जाएगा। ये कहकर लुओ एक स्टोन को चूज करता है और बो फैन को भी एक स्टोन चूज करने को कहता है। बो फैन पहले लुओ के चूज किए हुए स्टोन को टच करता है, जिसके बाद वो भी एक स्टोन चूज कर लेता है और दोनों ही स्टोन्स को कट करके टेस्ट किया जाता है, जिसमें लुओ का स्टोन फेक निकल जाता है। लेकिन बो फैन के स्टोन के अंदर से शाइनी ग्रीन लाइट आने लगती है, जिसे देखकर चूचू को पता चल जाता है कि बो फैन ने रियल ग्रीन आइस जेड चूज किया है, जिसके कारण वो बो फैन से कहती है कि अगर वो उसे ये स्टोन देगा तो वो बो फैन को इसके बदले 10 मिलियन पे करेगी। लेकिन बो फैन चूचू से कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही उससे वो स्टोन दे देगा, बस एक बार लुओ के साथ ये गेम ख़त्म हो जाए। जिसके बाद लुओ अपना सेकंड स्टोन चूज करता है, जो कि लुओ किंग्स ऑफ स्टैंडर्ड नाम का एक स्टोन होता है और जिसमें से ग्रीन लाइट पहले ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिसे देखकर लुओ उस स्टोन को चूज करता है ताकि वो सेकंड राउंड में बो फैन को हरा सके। जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि लुओ को पहले स्टोन चूज करने का मौका मिल रहा है, जो कि बो फैन के साथ अनफेयर है। ये सारी बातें म्यूजियम रूम में चल रही होती है कि तभी बो फैन लुओ से कहता है कि ये स्टोन तो वो चूचू को गिफ्ट करने वाला था, तो अब इसे कंपटीशन के बीच में क्यों यूज कर रहा है। जिस पर लुओ बो फैन से कहता है कि वो कंपटीशन के बाद इस स्टोन को चूचू को गिफ्ट कर देगा, लेकिन कंपटीशन में उसे वही स्टोन चूज करना है। जिसके बाद बो फैन उस स्टोन के पास जाने लगता है, लेकिन लुओ बो फैन को स्टोन टच करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि फिर से बो फैन जीत जाएगा। लेकिन बो फैन उस स्टोन की तरफ ना जाकर उसके साइड में रखा हुआ स्टोन चूज कर लेता है। साथ ही वो लुओ को भी अलाउ करता है कि अगर वो चाहे तो उस स्टोन को टच कर सकता है, और लुओ उस स्टोन के पास आकर उसे टच करता है और सोचता है कि ये स्टोन साइज और वेट में कम है, तो अगर दोनों स्टोन्स में सेम क्वालिटी हुई तब भी वेट में वही जीतेगा। ये सोचकर लुओ स्टोन्स का क्वालिटी टेस्ट स्टार्ट करवा देता है और उसके स्टोन में इस बार ग्रीन आई स्टोन निकलता है, जिसे देखकर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो बो फैन को इस राउंड में हरा देगा। जिसके बाद बो फैन के चूज किए गए स्टोन को पॉलिश किया जाता है और वो स्टोन रेड और येलो दोनों कलर एक साथ रिफ्लेक्ट करता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। चूचू भी बो फैन से कहने लगती है कि ये स्टोन उसकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका प्राइस 30,000 युआन से लेकर 40,000 युआन तक होता है। ये सुनकर बो फैन चूचू से कहता है कि उसकी फैमिली के लिए तो लकी बीट भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो फिक्र ना करे। कंपटीशन के बाद बो फैन चूचू को एश्योर करता है कि उसके लिए लकी बीट बना देगा। जिसके बाद चूचू बो फैन को स्टोन का पर्पस और इम्पोर्टेंस समझाने लगती है और बो फैन को बताती है कि रैंकिंग के हिसाब से रेड और येलो स्टोन ग्रीन स्टोन से ऊपर होते हैं, जिसके कारण फिर से सेकंड राउंड भी बो फैन जीत जाता है। बो फैन को बार बार जीतता हुआ देखकर लुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और थर्ड राउंड के लिए बो फैन का पसंद किया हुआ स्टोन चूज कर लेता है, जिसे बो फैन खरीदने वाला था। ये देखकर चूचू लुओ से कहती है कि वो सही नहीं कर रहा,
और उसे बो फैन का खरीदा हुआ स्टोन चूज नहीं करना चाहिए। साथ ही चूचू लुओ से पूछती है कि उसे जीतने के लिए बो फैन के चूज किए गए स्टोन की जरूरत पड़ गई। वहाँ खड़े सभी लोगों को भी अनफेयर लगता है, लेकिन लुओ चूचू से कहता है कि वो स्टोन अभी सोल्ड नहीं हुआ है और बो फैन ने जितने भी स्टोन्स चूज किए हैं वो सब उसी के हैं। लेकिन उसके अलावा म्यूजियम के कोई भी स्टोन लुओ चूज कर सकता है। जिसके बाद बो फैन भी लुओ की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चूचू को समझाता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस राउंड में भी भले ही लुओ कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बो फैन ही जीतेगा। जिसके बाद बो फैन अपना स्टोन चूज करता है और लुओ से कहता है कि इस राउंड में पहले बो फैन का चूज किया हुआ स्टोन टेस्ट किया जाएगा। जिसके बाद थर्ड राउंड में पहले बो फैन का चूज किया हुआ स्टोन टेस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ नहीं निकलता, जिसे देखकर बो फैन उस स्टोन को ठीक से पॉलिश करने को कहता है और वापस से उस स्टोन को पॉलिश किया जाता है। लेकिन इस बार उस स्टोन में से वायलेट लाइट आती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टोन इतना रेयर था कि सभी लोगों ने उसे पहली बार देखा था। चूचू बो फैन को बताती है कि इस वायलेट स्टोन का प्राइस 30 मिलियन पर यूनिट है, जो कि बाकी सारे स्टोन से डबल है। साथ ही वहाँ खड़े सभी लोग बात करने लगते हैं कि बो फैन बहुत लकी है कि उसे सबसे रेयर स्टोन्स मिले हैं। जिसके बाद बो फैन लुओ से कहता है कि अब उसकी बारी है, उसे अपना चूज किया हुआ स्टोन टेस्ट करवाना चाहिए। जिसे सुनकर लुओ गुस्से में अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो उसका चूज किया हुआ स्टोन पॉलिश करने वाली जगह पर रख दे और उसकी सेक्रेटरी ऐसा ही करती है। जिसके बाद लुओ के चूज किए गए स्टोन को टेस्ट किया जाता है, जिसमें से एक येलो बीड निकलती है, जिसे देखकर बो फैन लुओ से कहता है कि अगर ये स्टोन एक रेयर मेटल है तब भी लुओ हार गया, क्योंकि उस स्टोन में से एक बीड निकली है, ना कि कोई रेयर स्टोन। जिसके बाद लुओ गुस्से में उस येलो बीड को फेंक देता है और बो फैन उसे उठा लेता है और ऑब्जर्व करने लगता है कि तभी वहाँ मास्टर जुआनजी आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं कि बो फैन ने जो भी ऑक्शन रूम में किया, ज़रूर मास्टर जुआनजी उसके लिए बो फैन को सबक सिखाने आए हैं। कुछ देर बाद जब सब थोड़े शांत हो जाते हैं, तब लुओ बो फैन को वॉर्न करता है कि उसने मास्टर जुआनजी की बिट की हुई हर चीज़ को खरीदने की कोशिश की है, तो अब वो मास्टर जुआनजी का गुस्सा हैंडल करने के लिए भी तैयार रहे। जिसे सुनकर चूचू बहुत ज़्यादा डर जाती है और बो फैन से कहती है कि भले ही वो मास्टर जुआनजी को पसंद नहीं करता, लेकिन उसे उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बो फैन ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर मास्टर जुआनजी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बो फैन से कहते हैं कि उन्होंने बो फैन को अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। तभी लुओ बो फैन से कहता है कि उसे नी डाउन करके मास्टर जुआनजी से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना वो उसे नहीं छोड़ेंगे। लुओ के इतना कहते ही दूसरी तरफ से मास्टर जुआनजी बो फैन पर नीडल स्टिक से अटैक कर देते हैं, लेकिन बो फैन अपनी पावर से उस अटैक को रोक देता है। जिसके बाद मास्टर जुआनजी दोबारा बो फैन और चूचू पर मल्टीपल नीडल अटैक करते हैं, लेकिन बो फैन शील्ड बनाकर खुद भी बच जाता है और चूचू को भी बचा लेता है और अपनी पावर से मास्टर जुआनजी पर नीडल अटैक करता है, जिसके कारण मास्टर जुआनजी का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक वॉल से जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन मास्टर जुआनजी वापस खड़े हो जाते हैं और म्यूजियम में रखे गए स्टोन से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बो फैन शील्ड की हेल्प से खुद को और वहाँ खड़े सभी लोगों को बचा लेता है। जिसके बाद बो फैन लुओ से कहता है कि वो मास्टर जुआनजी की सारी प्लानिंग के बारे में जानता है और लुओ फैमिली कैसे मास्टर जुआनजी की हेल्प कर रही है ये भी जानता है, और मास्टर जुआनजी को हराने के बाद लुओ फैमिली को भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जिसे सुनकर लुओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और बो फैन के सामने नी डाउन करके उससे माफ़ी मांगने लगता है और बो फैन को बताता है कि मास्टर जुआनजी बहुत क्रूअल है और लुओ फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर जुआनजी को मार्शल आर्ट्स आता है, इसलिए वो लुओ फैमिली को फोर्स कर रहे हैं कि उनके प्रिपेयर किए हुए बीड्स ऑक्शन करें, ताकि वो इससे पैसा कमा सके और लकी बीड भी उनमें से एक था।
जिसके बाद लुओ बताता है कि कम्युनिटी प्लेस में नेगेटिव ऑरा क्रिएट करने के पीछे भी मास्टर जुआनजी की ही प्लानिंग थी ताकि वो इसे लोअर प्राइस पे खरीद सके। ये सब सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।